नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब से मैंने भगवान जी से डरना छोड़ दिया मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। क्योंकि मेरी भी अपब्रिंगिंग बिल्कुल वैसे ही हुई है। एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से मिडल क्लास फैमिली तक के सफ़र में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। धर्म हमें ये सिखाता है, लोग हमें ये सिखाते हैं, सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि भगवान जी से डरना है। भगवान जी हमें पाप देंगे, भगवान जी हमारे गलत कर्मों की हमें ऐसे सज़ा देंगे, ये करो, वो करो, भगवान जी तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, भगवान जी ये कर देंगे, भगवान जी वो कर देंगे, अगर तुमसे कुछ पूजा-पाठ में गलती हो गई, तो तुम्हें एकदम घबराए-घबराए घूमना है, कोई दिया चटक गया, कोई लौ बुझ गई, कहीं पे तुमने ये वाला प्रसाद नहीं चढ़ाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो तुम्हारे साथ पता ही नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा था, ठीक है? लेकिन इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं डरी हूँ, मैंने डर-डर करके ये बड़े प्रपंच किए हैं लाइफ़ में कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, धर्म को और श्रद्धा को अ, कुछ लोगों की बातें सुन कर के, कुछ लोगों के अपने बनाए हुए नियम, है ना? सोसाइटी ने जो नियम बना रखे हैं, उसमें अपने आप को बाँध करके डरी, है ना? धर्म आज की डेट में श्रद्धा से ज़्यादा, भगवान जी को मानने से ज़्यादा डर है। हम डर के जाते हैं मंदिर। हम या तो डर रहे होते हैं या हम कुछ माँगने जाते हैं। भगवान जी के साथ एक संबंध नहीं है। या तो हम डरे हुए हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया, मंदिर नहीं गई, मैंने ये नहीं कर दिया, तो फिर तो पता नहीं भगवान जी मेरे साथ क्या कर देंगे। या फिर मुझे कुछ माँगना है, मुझे तो कुछ चाहिए, भगवान जी मुझे दे देंगे। ये दोनों चीज़ों में मुझे इतना समझ में आया कि भगवान जी हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा कहीं कोमल है हमारे लिए। वो हमें डेली एक नया दिन देते हैं। वो डेली हमें एक नई ज़िंदगी देते हैं। हमारी साँसें हैं, हमारा ये शरीर बना हुआ है। हम भगवान जी को को डरने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम भगवान जी को वैसे एक ऐसे रूप में ना देखें कि भगवान जैसे ऐसा कर दिया, अब तो देख, अब तेरे साथ मैं क्या करता नहीं यार, ऐसा नहीं है। नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें डरना नहीं है। भगवान हमारे माता-पिता से भी कहीं ज़्यादा कोमल है। हमारे माता-पिता फिर भी हमें कहीं आँख दिखा सकते हैं। क्या कर रहा है? कैसे कर दिया? तू घर चल, तुझे मैं बताता हूँ। फिर भी पेरेंट हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। वो तो हर साँस में कहते हैं, तुम अभी भी अपने आप को बदल सकते हो। किसी दिन बिना माँगे, बिना डरे उनसे बात करके देखिए। मैं जब भी भगवान जी से बात करती हूँ, तो मैं बड़े प्यार से बात करती हूँ और मेरे लिए सिर्फ़ वो बाहर की चीज़ नहीं है, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल में नहीं है, मेरे भीतर है। हाँ, अगर मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, तो मैं डेफ़िनिटली देखती हूँ कि देखो वो रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है। देखो मैं इस धार्मिक स्थल में आई हूँ, वो जो मेरे भीतर बैठा हुआ रिफ्लेक्शन है, वो मुझे कैसा दिख रहा है। वो ऐसा आँख दिखाता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्या हो गया यार अगर मेरे से कोई छोटी-मोटी गलती हो गई तो? हाँ, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। मुझे इतना पता है कि हर किसी के अंदर वो परमपिता परमेश्वर है। मुझे किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना है, मुझे किसी को दुःख नहीं देना है, मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। बस इतनी गलतियों पर ध्यान देना काफ़ी है, क्योंकि वो चीज़ मुझे अंदर से गिल्टी फ़ील करवाएगी ना, उस चीज़ से मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मेरे भीतर जो परमात्मा बैठा है, वही तो दूसरे के भी भीतर बैठा है। लेकिन दूसरी चीज़ों से सिर्फ़ डर-डर के और तब श्रद्धा रखना, तब भगवान जी के पास जाना जब मुझे कुछ माँगना है, बंद कर दिया बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। एंड जब से मैंने डरना बंद कर दिया, मेरा डर निकल गया। भगवान ने मुझे डराना बंद कर दिया। मेरी स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ हुई है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, उनके पैर पकड़ लिए, उनके साथ जुड़ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरे भीतर हैं। और यही है सत्य कि वो हमारे भीतर हैं। ये साँस कौन ले रहा है? क्या बोलते हो आप उसे? क्या जवाब देते हो उसके लिए? आत्मा? रूह? जो भी आपको जवाब देना है। अगर हम ये बोलें कि वही परमात्मा है तो? इसमें तो कोई भी गलत बात नहीं है। बिल्कुल सही है ये। परमात्मा का अंश है, हम स्वयं परमात्मा का अंश हैं। लेकिन हमने अपने आप को ना इतना ज़्यादा नीचे समझ लिया है
और हम ऐसे प्रपंचों में फँस गए हैं, जहाँ पे हम सिर्फ़ डरते रहते हैं। हम कभी उनका हाथ प्यार से थामते ही नहीं हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं। देखो ना वो कितने मौके दे रहे हैं। हमने बस इतना समझ लिया है। उसने मुझे ये नहीं दिया, देखा भगवान जी ने ये कर दिया, भगवान जी ने मुझसे ये छीन लिया। अरे यार! भगवान जी के पास आपकी वो छीनी हुई चीज़ की कमी है क्या? आपके खुद के कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके खुद की कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, आप पास्ट लाइफ से कुछ कार्मिक लेकर के आए हो सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना, सीधा-सीधा भगवान जी को टारगेट करना सीख चुके हैं, है ना? गलती हमारी है, डरते हैं हम, माँगने के लिए जाते हैं हम कभी जुड़ते ही नहीं है उनके साथ में वैसे जैसे वो हैं। कितने लोग जुड़ते हैं भगवान जी के साथ वैसे? डर से या माँगने के अलावा एक जुड़ाव, एक कनेक्शन, एक श्रद्धा भाव। तो जब से मेरे अंदर से ये डर निकला है ना, मैं ये कहूँगी कि अंदर का कुछ ऐसा था, जिसने मेरे अंदर ऐसे कुछ जकड़-पकड़ रखा था, वो छूट गया। वो गले लग गया। उसको प्यार है आपस में, परमात्मा से प्रेम है। और जब परमात्मा से प्रेम होता है ना, तो परमात्मा आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल देते हैं, क्योंकि फिर वो वहाँ पर प्रेम भाव है। वहाँ पे डर नहीं है। अगर हमारे अंदर डर है, तो हमने उनको कुछ और ही समझ रखा है बाहर, कि वो कुछ करेंगे, वो कुछ कर देंगे, अगर मैंने ये नहीं किया तो। होती हैं गलतियाँ, हम इंसान हैं, हम गलतियों का पुतला हैं। कर दी गलती, हो गई कहीं छोटी-मोटी मिस्टेक, तो कोई सज़ा नहीं दे रहे वो हमें। वो तो फिर भी तैयार रहते हैं कि गले लगा लो ना यार मुझे, प्यार कर लो ना। तुम जब आते हो माँगने आते हो, तुम जब आते हो शिकायतें करने आते हो, तुम जब आते हो डर से आते हो। आपके अंदर का भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप डर-डर करके पहुँच रहे हो कि अरे, 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 अरे! आज सोमवार है, आज मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। अरे बाप रे बाप! आज मंगलवार है, आज मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। अरे मेरा तो ये वाला फूल नहीं, वो वाला फल। लोग इतना करते हैं, मतलब इस लेवल पे लोग करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि श्रद्धा है। नहीं, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा आपको डराएगी नहीं, प्रेम आपको डराएगा नहीं। प्रेम तो आपका हाथ पकड़ कर के आपके साथ चलेगा और मैंने डरना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं डर लगता मुझे भगवान जी से। अपने भीतर वो बैठे हुए हैं, वो डराने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि जियो यार तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी मुझसे मिलने आते हो कहीं पर, तो वो ही देखो अंदर का रिफ्लेक्शन है बाहर जो दिख जाता है। कहीं पर भी धार्मिक स्थल पर आप पहुँचते हैं, जहाँ पर आपको मूर्ति दिखती है या मंदिर दिखता है या जिस भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप ये समझिए कि वो श्रद्धा के साथ आपका कनेक्शन कैसा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब से ये डर बंद हुआ है ना, वो अंदर के वो भाव, डर वाले भाव बंद हो गए ना, वो ऊपर का डरावना वाला जो भाव था वो भी बंद हो गया। सब मेरे भीतर है। अगर वो डरावना भाव भी मेरे भीतर है ना, तो वो मुझे उस एनर्जी से वैसे ही जोड़ रहा है। मैं हर एक चीज़ से डरी रहूँगी, फिर वैसी ही चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर मैं एक्सपीरियंस भी करूँगी क्योंकि मैंने अपने आप को डर के साथ जोड़ दिया। मैंने अगर अपने आप को श्रद्धा के साथ जोड़ दिया, तो वैसी चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करूँगी। मैंने अगर प्रेम के साथ उसे जोड़ दिया, तो मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगी। मैंने उसे अगर डिवाइन एनर्जी, परमपिता परमेश्वर समझ करके अपना एकदम बेस्ट पैरेंट की तरह उसको जोड़ दिया, तो मैं वैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँगी। सो इट डिपेंड करता है कि आप अंदर से कैसा भगवान जी के लिए फ़ील करते हो। डर वाला भाव मैं पूरी तरीके से निकाल चुकी हूँ और इस चीज़ के निकालते के साथ मेरे लिए भगवान जी का डर खत्म होने के साथ-साथ उनको लेकर के वो जो डर का भाव था ना, वो भी खत्म हो गया और उन्होंने क्या डराना है मुझे? ये भी गलत सोच है ना, कि उन्होंने डराना भी बंद कर दिया। नहीं, मैंने डरना बंद कर दिया, वो अंदर से डरावनापन अपने आप ही खत्म हो गया। अपने आप सब चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। सिर्फ़ प्रेम का भाव दिखता है, सिर्फ़ श्रद्धा का भाव दिखता है और वो अपने आप पे इतना प्योर है कि वो तो डरा सकता ही नहीं है। एक बार को हमारे सगे माता-पिता हमें डरा सकते हैं। एक बार को हमें जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो भी हमें डरा सकता है। पर परमेश्वर हमें नहीं डरा सकता। अपने ही अंश को कौन डराता है? अपने ही अंश से कौन चाहता है कि तुम मेरे अंश से डरो? हमने अंदर डर पाल रखे हैं। मैं आज़ाद हो चुकी हूँ डर से। तो अगर आप भी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि आप भक्ति भाव में हैं, आप श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, तो डरना बंद कर दीजिए, माँगना बंद कर दीजिए। बस जुड़ जाइए। बस ऐसे ही जुड़ जाइए अंधे हो करके। देखिए वो कैसे पकड़ लेंगे आपको। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है
मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ट्राई करके देखिए। अपने-अपने रखिए ख्याल, अपने-आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।